हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है कि क्या आपके पूर्वज आपसे खुश हैं। यही आज का विषय है और इसी पर आज रीडिंग करूंगा। आज की इस रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। आज की पाइल नंबर 1 है कौवा और पाइल नंबर 2 गाय। पितृपक्षों में कौवे को और गाय को भोजन देना बहुत पवित्र और पुण्य कर्म माना जाता है। कौवे गाय को तो हमेशा ही भोजन दिया जाता है, वो एक पवित्र कार्य माना जाता है। और कौवे को पितृपक्षों में भोजन देने से माना जाता है कि वो हमारे पूर्वजों तक पहुंच जाता है। तो इसलिए इन दोनों पशुओं को यानी कि कौवे को और गाय को पाइल के सिंबॉलिक के रूप में लिया है। जो आपको ठीक लगे उसे अपनी पाइल मानिए और आज की रीडिंग को देखिए। मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसको जब से देख रहे हैं ये वहाँ से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर देगी। हर बार की तरह इस बार भी सभी पाइल्स के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है। आप अपनी पाइल पर पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने कौवा को चुना था, मेरे बगल में कौवा की फ़ोटो लगा दी गई है। कौवा बहुत ही समझदार पंछी माना जाता है और कुछ पुरानी कहानियों में इसे पवित्र जीव भी माना जाता है। कौवे के बारे में ये भी मान्यता है कि ये उन चीज़ों को भी देख सकते हैं जिन्हें साधारण लोग नहीं देख सकते। ठीक है, जैसे बिल्लियाँ भी माना जाता है कि आधी इस दुनिया आधी उस दुनिया में रहती हैं। आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके पूर्वज, आपके पितृ आपसे खुश हैं या नहीं। कार्ड नंबर 1, नाइट ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए द डेविल। फोर्थ पोजीशन पर 2 ऑफ सोर्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है द एम्प्रेस। आपके पूर्वज आपसे नाखुश, कुछ मामलों में ऐसा नहीं कि हर चीज़ में नाखुश हैं, कुछ मामलों में नाखुश हैं और उनकी प्रसन्नता अगर आप लाते हैं, उनके एक तरह से कहें तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आप ले आते हैं, तो आपके अपने जीवन में, आपके परिवार में बहुत कुछ परिवर्तित हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। जैसे आपके बहुत सारे एफर्ट करने के बावजूद आपकी कई सारी योजनाएं पास्ट में फेल हो चुकी हैं। आपके बिल्कुल सधे हुए एफर्ट, सधे हुए प्लान के बावजूद आपने देखा होगा कि सिचुएशन एंड में जाकर ख़राब हो गई। कुछ एक मामलों में आप सक्सेस हुए और जिन मामलों में आपको सक्सेस मिली, दुनिया कह सकती है कि आप सफल हुए, लेकिन ये आप जानते हैं कि आप बस मीडियम थे, माध्यम भर थे, काम तो कोई और कर रहा था। तो वे आपके पूर्वजों का आशीर्वाद था जो आपके साथ कनेक्ट था। वर्तमान में आपके पूर्वजों, वर्तमान नहीं, थोड़ा पास्ट को ले लें, यानी कि पिछले काफ़ी समय से आपके पूर्वज आपके आचरण से, आपके तौर तरीकों से नाखुश हैं और इस समय वर्तमान में एक नकारात्मकता दिखती है जो आपको अपने परिवार में भी दिख रही है। जैसे परिवार में कलह के वातावरण का होना, परिवार में यानी घर में एंटर करते ही, फैमिली में आते ही आपको वो वाली फीलिंग्स का ना आना कि अरे वाह हम घर पे आ गए। एक थोड़ा सा मायूसी, मनहूसियत नहीं कह रहा, इसको भी समझ लें, एक थोड़ी सी छोटी सी मायूसी का भाव मन में आना। परिवार में, घर के अंदर, यानी जिस घर में आप रहते हैं, चाहे आप किराए के मकान में रहें, चाहे आपका अपना घर हो, बिजली के उपकरणों का जल्दी जल्दी खराब हो जाना, इलेक्ट्रिक बल्ब्स का समय से पहले फ्यूज हो जाना, कुछ मामलों में इलेक्ट्रिक बल्ब की रोशनी कम मालूम देना। जैसे आपने अगर 10 वाट की एलईडी बल्ब लगा रखी है तो दुकान पर वो जो चमक दे रही होती है, दूसरे के घर में वो जो चमक दे रही होती है, वो आपको अपने घर में नहीं मालूम देती। आपको लगता है डिम हो गई लाइट थोड़ी सी।
अननेसेसरी सीलन, इसको ध्यान दें। बहुत सारे लोग इसमें गलती कर जाते हैं, बहुत बार तो वास्तुशास्त्री गलती कर जाते हैं, ठीक, ज्योतिषी भी गलती कर जाते हैं। अगर सपोज करिए कि छत के ऊपर पानी की टंकी है, पानी की टंकी के नीचे छत में सीलन आ रही है, तो ये स्वाभाविक बात है भाई, पानी की टंकी अगर रिस रहा होगा, पानी वहाँ से चू रहा होगा तो सीलन आएगी। बाथरूम है, अगर बाथरूम या वॉश बेसिन छत पर मतलब ऊपर के फ्लोर पे है और वहाँ से कुछ डिस्टर्बेंस है नाली वगैरह में कहीं पर कुछ, तो सीलन आना स्वाभाविकता है। लेकिन ऐसी दीवार पर सीलन आना जहाँ कोई सिर पैर नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, तथ्य और तर्क मैच नहीं कर रहे कि भैया इस दीवार पे सीलन का है, इसके ऊपर तो ना पानी है ना कुछ है, ना हमारा कुछ पानी है ना पड़ोसी का कुछ पानी आ रहा है इस पर, फिर भी उस दीवार पे सीलन आ रही है। एक दूसरा, घर में नए रंग रोगन के कुछ महीनों बाद ही, कलर तो नए हैं लेकिन वो शाइन, वो ब्राइट नहीं फील होता, तो इसका अर्थ है कि पितरों की वो ब्लेसिंग्स आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये डार्कनेस आ रही है, वो सीलन भी आ रही है। तो उसे ठीक करना है। सबसे पहले क्या करना है, उससे पहले हम ओरेकल डेक ले लेते हैं। चीजें यहां तो दिख रही, लेकिन एक बार ओरेकल डेक लेते हैं। आज की ओरेकल डेक हमारी है मूनोलॉजी। जो लोग टैरो रीडिंग को नया नया सीख रहे हैं उनको मैं एक व्यक्तिगत परामर्श दूंगा, मूनोलॉजी कार्ड को ना यूज़ करें, क्योंकि ये चंद्रमा की एनर्जी से ड्रिवन है। चंद्रमा की एनर्जी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी, ह्रास भी होता है ना चंद्रमा का, डाउनग्रेड भी जाता है। तो नए रीडर्स कई बार घबरा जाते हैं मूनोलॉजी कार्ड यूज़ करते हुए। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास जो अपीयर हुआ है ये है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है शो द वर्ल्ड द रेड यू। कार्ड नंबर 3 आपके लिए मेरे पास है लुक एट द बिगर पिक्चर। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है, दिस वन इज द फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। परिवार की महिला सदस्य और नॉर्मली महिलाओं के साथ एक प्लस पॉइंट होता है। वो प्लस पॉइंट कई बार महिलाएं भी नहीं जानती। महिलाएं एक फेमिनिन एनर्जी को संचालित करने वाली माध्यम होती हैं। शिव और शक्ति, शिव पुरुष तत्व है, शक्ति प्रकृति तत्व है। प्रकृति जन्म देती है, महिला जन्म देती है, ठीक है। महिला भी बच्चों को जन्म दे रही होती, माँ होती है, प्रकृति भी माँ होती है। महिलाओं के प्रति आपके मन में दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ जज नहीं कर रहा, ये पहले बता दूँ, न मैं यहाँ पर ये चेक कर रहा हूँ कि आप ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। सजेशन जो है वो बता रहा हूँ सीधा सीधा। महिलाओं के प्रति दुर्भावना ना रखें, महिलाओं के प्रति सम्मान की फीलिंग्स रखें, ठीक है। महिला आपके घर की जो हैं उनके प्रति सम्मान की भावना रखें। पैसों को लेकर के पिछले कम से कम 2 साल, अधिकतम 20-30 सालों से लगातार परेशानी का सामना कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो यहां आपके लिए एक उपाय है, उसे ध्यान से समझें। अगर पिछले 2 सालों से कम या पिछले 20-30 सालों से धन को लेकर के लगातार परिवार में समस्या बनी है, तो अपनी इनकम को मंथली जो आपकी इनकम आती है उसका एक हिस्सा निकाल करके अपनी पत्नी को, अगर वे हैं तो, अगर आप अनमैरिड हैं तो अपनी मदर को दें और उन्हें बताएं कि ये घर खर्ची नहीं है, ये आपकी पॉकेट मनी है, आप इसे अपने ऊपर अपनी स्वेच्छा से जैसे मर्जी वैसे खर्च करें। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीना है और आप, होता है, अब यहाँ सुनकर कुछ लोगों को लगेगा कि अरे भैया 1 लाख महीना वाले को धन की क्या समस्या, वो तो उसी का दिल जानता है कि वो कितना परेशानी में है। तो मामला इसका नहीं है कि कितनी इनकम हो रही है, धन को लेकर समस्या चल रही है और वो कंसिस्टेंट चल रही है, ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है।
तो जो धन उनको दें, जैसे मान एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, कोई एग्जाम्पल तो लूँगा, आप यहाँ पर दो ले लेता हूँ, एक 10,000 इनकम वाले, एक 1 लाख। 10,000 इनकम है, आप अपनी पत्नी अपनी माँ को 500 रुपये देते हैं, भाई इससे ज़्यादा आप नहीं दे पा रहे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उनको दे दीजिए। उनको बोलिए ये आपका है, आप अपनी इच्छा से अपने ऊपर खर्च करें, मर्जी आपकी, जो आपको करना करें। वे उस 500 रुपये की मिठाई लाएं, पूरा परिवार खाए, ठीक है, आप भी खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वे 500 रुपये का अपने लिए कोई वस्त्र खरीद लाएं, बहुत बढ़िया, खुश रहिए। हर महीने एक वस्त्र ले आवें, बहुत बढ़िया, खुश रहिए, टेंशन मत लीजिए, दिमाग मत लगाइए कि ये फिजूल खर्ची कर रहे हैं। उनका पैसा आपने दे दिया, गया। 1 लाख इनकम वाला व्यक्ति 5,000, 10,000, 20,000 अपनी पत्नी या माता को हर महीने दे रहा है कि वो आप अपने पास रखें। वे उस पैसे को अपने अकाउंट में डाल के सेव करें, अपने लॉकर में सेव कर लें, अपने ऊपर खर्च करें, कपड़े लत्तों में खर्च करें, घूमने टहलने में खर्च करें, खाने पीने में खर्च करें, या परिवार में बच्चों के ऊपर आपका कपड़ा ले आवें, किसी भी चीज़ में खर्च करें, किसी भी मद में। ये उनकी अपनी स्वेच्छा होनी चाहिए, आपके इंटरफेरेंस नहीं। हाँ, आपका इंटरफेरेंस सिर्फ इतना हो सकता है, उन्होंने आपसे सलाह मांगी, आप दे दीजिए। उन्होंने आपसे कहा यार मुझे आपने पैसा दिया था, मुझे शॉपिंग पे जाना है, मम्मी ने कहा चलो शॉपिंग पे मैं कुछ खरीदना चाहती हूँ अपने लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारी बीवी के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, ठीक है, तो चले जाइए। वाइफ कहती है ये ऐसा ऐसा करना है, चले जाइए। तो एक रिस्पेक्ट देनी शुरू करिए। दूसरा कार्य, पत्नी का, माता का, परिवार की फीमेल सदस्यों का, स्पेशली परिवार की फीमेल सदस्यों का दूसरे लोगों के सामने डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। और दूसरे लोग अगर उनकी गैर हाजिरी में आपके सामने उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो मुंह नोच लीजिए। बोलचाल की भाषा में बोल रहा हूँ, सचमुच में ऐसे करके मत खींच लीजिएगा, है ना। उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए कि मेरे सामने मेरे फैमिली के बारे में आप निगेटिव नहीं बोलेंगे। नाराज़गी दिखाइए, वे नाराज हो जाएं, समाज में कितने भी सम्मानित हो, ऐसी की तैसी में गए। इसका ध्यान रखिए। अब मोनोलॉजी कार्ड जो इन्फॉर्मेशन दे रही उसको भी आपको समझना होगा। आज का हमारा विषय है, आपके पूर्वज आपसे खुश हैं या नहीं हैं? क्या खुश हैं? जवाब आया नहीं जी, खुश नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले एक विषय, यानी कि जो हमारा आज का विषय है उसके ऊपर चलें। अब मोनोलॉजी कार्ड कहता है कि परिवार में जो अभी सजेस्ट किया गया, एक तो ये फॉलो करना है, दूसरा आपको टारगेट सेट करना है। फैमिली का टारगेट क्या है, क्या करना चाहते हैं, इस वर्ष का टारगेट क्या है, इस साल क्या करेंगे, 5 वर्ष का टारगेट क्या है, अगले 5 साल में हम क्या करेंगे, ठीक है। बच्चों की लाइफ को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, पत्नी या माता को लेकर के कोई टारगेट बनाइए। कुछ एक मामलों में फैमिली पिछले काफ़ी समय से किसी चीज़ के लिए लगातार कह रही है, उस चीज़ में आप लगातार टाल मटोल कर रहे हैं या सिचुएशन टलती जा रही है, उस पर प्लानिंग कर लीजिए, काम करिए, ठीक। घर में अगर ये आपका घर है, ये उनके लिए जिनका अपना पर्सनल होम है, घर में अगर कुछ रिपेयरिंग्स पेंडिंग पड़ी हैं, उन रिपेयरिंग्स को ठीक करना है तो उसे काम करके ख़त्म करिए। डेंटिंग पेंटिंग में कुछ सेटिंग करनी है, उसे ठीक करके ख़त्म करिए। वास्तु के हिसाब से परिवार, आपके घर में किसी चीज़ में थोड़ा सा रद्द बदल करनी है, चेंज वेंज करना है, ठीक है, तो उस पर भी काम करिए। वास्तु में कई बार ऐसे सजेशंस होते हैं कि आपको दीवार का कलर बदल देना है, तो उसे कर दीजिए, ठीक है। नहीं करेंगे तो उसका नुकसान होता रहेगा। ये एक चीज़ है। दूसरा, पितरों को अपने प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष पर जो रिचुअल्स होते हैं, पितृपक्ष पे क्या रिचुअल होते हैं, सिंपल से रिचुअल हैं। तिल का, एक तरह से तिल वाले जल से तिलांजलि देनी होती है उनको रेगुलर, रोज डेली। और जिस तिथि को वे प्रयाण करे हैं यानी दुनिया छोड़े हैं, उस तिथि को छोटी सी एक हवन करना होता है और फिर अमावस्या को हवन करना होता है। अगर आप सक्षम हैं, पॉसिबल हो सकता है, तो किसी ब्राह्मण को या ब्राह्मण परिवार को निमंत्रित करें, उन्हें भोजन कराएं, ठीक। तो ये करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। उनके निमित्त, देखिए मामला ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कितना बड़ा कितना छोटा, इससे कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। उनके निमित्त, उनके नाम से आप क्या कर रहे हैं, इससे वे प्रसन्न होते हैं, तो उसको करिए। उनके बारे में पॉजिटिव बातें घर में करें। पितृपक्ष जब चल रहा हो 15 दिन का, तो वो व्यंजन बनाएं घर में जो पितरों को पसंद है। आपके पिताजी या दादाजी दुनिया में नहीं हैं, या माताजी या दादी जी दुनिया में नहीं हैं, उन्हें जो चीज़ें, जो सब्जियां पसंद थी, जिस तरह का व्यंजन वो खाती थी या खाते थे, उस तरह की चीज़ें घर में 15 दिनों में बनवाएं।
फैमिली के बच्चों को, मेंबर्स को बतावें कि ये आपके दादी को पसंद था, ये दादाजी को पसंद था, इसलिए आज हम इस चीज़ को खाएंगे। ये मिठाई मम्मी को पसंद थी या दादी को पसंद थी, उस तरह की मिठाइयाँ घर में लाएं। इसे करें। बहुत बड़ी मात्रा में नहीं करना, छोटी मात्रा में कर लीजिए, वो भी आपके लिए फलित होगा। चीज़ें परिवर्तित होती चली जाएंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंस, कुछ एक ऐसे मामले परिवार से जुड़े हैं जिसमें आप जिद पकड़ कर बैठते हैं। थोड़ा सोचिए, विचार करिए, समय ले लीजिए, अपने आप से डिस्कशन करिए, किसी तीसरे से बात मत करिए, स्वयं का स्वयं से बात करिए, तो आप और आप दो लोग हो गए, ठीक। और उस पर विचार करिए कि मुझे क्या इस जिद में आगे चलना चाहिए। अगर लॉजिकली वो जिद सही है तो कंटिन्यू करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और लॉजिकली वो जिद अब ठीक नहीं है, लेकिन अब क्या करें यार, इतने समय से इस जिद को पाल के रखा था, अब छोड़ दें तो ईगो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसे वहीं कट कर दीजिए, छोड़ दीजिए, हट जाइए। क्योंकि आपके जीवन, आपके परिवार के जीवन, आपकी समृद्धि, आपके परिवार की समृद्धि से बड़ा कुछ भी नहीं होता, इसे समझिए। और इस पर आपको काम करना है। अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं, आपके पितर प्रसन्न होंगे। अब सबसे लास्ट में परिवार में यानी घर में आप अपने, हम सभी अपने घर में अक्सर अपने पूर्वजों की फोटोज़ लगाते हैं, तस्वीर लगाते हैं। जिस रूम में उस तस्वीर को रखा गया है उसकी दक्षिण की दीवार पर होना चाहिए। पहला ये ध्यान रखिए। घर की दक्षिणी दीवार पर हो सके तो बहुत बढ़िया, वरना जैसे कभी ड्राइंग रूम में अगर लगाया और ड्राइंग रूम मान लीजिए घर की दक्षिणी दीवार से नहीं टच कर रहा, तो ड्राइंग रूम की साउथ वॉल पर लगा दीजिए। साउथ वॉल पर उनकी पिक्चर इमेज को लगाइए, उसको समय समय पर साफ सुथरा करिए, गंदगी वहाँ ना रहे, इसका ध्यान करिए। और कोशिश करिए कि आप कम से कम प्रत्येक अमावस्या को उनको मेमोराइज करें, उनको याद करें और उनकी पसंद की चीज़ों को बनवावें, उनको भोग लगावें और खाएं। भोग कैसे लगाएंगे? जैसे भगवान को लगाते हैं, थोड़ा सा एक प्लेट में निकाला और भगवान के सामने अर्पित किया, प्रभु ये भोग स्वीकार करिए। ऐसे ही अपने पूर्वज को वो भोग दीजिए कि आप इस भोग को स्वीकार करिए, उसे उनका प्रसाद मानिए उस दिन, और उस दिन परिवार भर सब मिल करके खाइए। इसका बहुत बड़ा प्रभाव आपको अगले 6 महीने में देखने को मिलेगा। और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो 6 महीने बाद आप कहेंगे नहीं, ये दिखाई देगा कि आपके जीवन में एक चमत्कार हो गया है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने गाय माता को चुना था पाइल के सिंबॉलिक के रूप में। मेरे बगल में गौ माता की फोटो लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है, कि आपके पितृ, आपके पूर्वज आपसे खुश हैं या नहीं खुश हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है द हैंग्ड मैन। सेकंड पोजीशन पर पेज ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है एस ऑफ कप्स। आपके पूर्वज एक समय था जब आपके साथ खुश नहीं थे। उन्हें आपकी बातें, आपकी आदतें, आपकी हरकतें पसंद नहीं थी, या आपके तौर तरीके उनको ठीक नहीं लग रहे थे, और उनकी नाराज़गी को आपने भोगा। कई सारे मामले आपके डिले हुए, आपके कई सारे सपने टूट गए, आपके कई सारे काम नहीं बने, और आप अपने जीवन में एक निराशा को भी अनुभव कर चुके हैं अभी तक। वर्तमान में पास्ट से थोड़ा सा आगे चलें तो फिर चीज़ें बदली, परिवर्तित हुई। जहां आपने अपने आप को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया, आप अपने आप को अपने दिल के करीब लाए, चीज़ों को आपने परिवर्तित करने की सोची, और आपके तौर तरीक़ों से जो नकारात्मकता आपके साथ चिपकी हुई थी वो ख़त्म हुई। परिवार के प्रति आपके समर्पण के भाव ने आपकी सोशल इमेज को इवेल्युएट भी किया है। यानी आपकी सोशल इमेज अगर हम प्रेजेंट में देखें और पास्ट में देखें तो आप कहेंगे नहीं नहीं, पास्ट से प्रेजेंट में बेहतर हुई है। ये बेहतरी आगे और कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि आपके पूर्वज, आपके पितृ आपसे अभी प्रसन्न चल रहे हैं। पास्ट में जो नाराज़गी उनकी थी वो थोड़ी सी निराशाजनक नाराज़गी थी। ऐसा नहीं था कि वे नाराज़ थे, प्रसन्न थे नहीं, नाराज़ थे नहीं, फिर निराश थे। निराशा एक अलग चीज होती है, नाराजगी अलग। नाराजगी का मतलब गुस्सा, क्रोध, फिर आपको सजा देने का मन करेगा, ठीक है। निराशा मतलब
निराशा तो निराशा होती, तो निराशा थी। वो निराशा वापस से ठीक हो गई है, अभी वे आपसे प्रसन्न चल रहे हैं। आपके परिवार के प्रति उनका एक पॉजिटिव अप्रोच है। इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपने ध्यान दिया होगा तो आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ भी पिछले कुछ महीनों में नज़र आई होंगी। कुछ लोगों के मामले में ये सिचुएशन साल भर से चल रही है और आने वाले भविष्य में भी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच में रहेंगी। यहाँ इस बात को ध्यान रखें कि आपको भी अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करते हुए धन को लेकर एक सही डिसीजन पर जाना चाहिए। धन हमारे जीवन में, यानी पैसा हमारे जीवन में एक ऐसी चीज़ है जिसे हम निगलेक्ट करके, नकार करके नहीं चल सकते। हम कुछ भी करें, धन को इग्नोर करके नहीं चल सकते। ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं पैसों से खुशियां नहीं मिलती, उनका पैसा छीन लीजिए उनकी खुशी खत्म हो जाएगी। खुशियां बहुत सारी चीज़ों से मिलती हैं, क्लब होकर के, जिसमें पैसा भी एक चीज़ है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि पैसा ही खुशी देता है, बाकी कुछ और नहीं। सब कुछ चाहिए ना, पैसा भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, मित्रता भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्लब होकर प्रसन्नता का बायस बनती हैं। तो यहाँ आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है। आज के ओरेकल डेक लेते हैं जो कि है मोनोलॉजी, और देखते हैं आज के ओरेकल डेक क्या इन्फॉर्मेशन देती है एडिशनल। यानी कि आपके पितृ, आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न तो हैं, लेकिन आपके लिए क्या सजेशन है, उनकी क्या परामर्श है, उसको थोड़ा देख लेते हैं और फिर रीडिंग को क्लोज करेंगे। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ठीक है। सेकंड पोजीशन, 2 कार्ड आ गए। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन, ये है। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है सरेंडर टू द डिवाइन। और अंतिम कार्ड आपके लिए है यू एंड योर लव वंस आर सेफ। आप और आपके प्रियजन सुरक्षित हैं, डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पितृ आपसे खुश हैं, आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं। और जब हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न होते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ वो देते हैं, परिवार में जो पुरुष सदस्य होते हैं, मैं ट्रेडिशन की बात कर रहा हूँ, मैं आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं बोल रहा, इसको समझ लीजिएगा, ट्रेडिशन की बात कर रहा हूँ। जो पुरुष सदस्य होते हैं उनकी पहली ड्यूटी परिवार में क्या होती है? पहली ड्यूटी होती है परिवार को सिक्योर करना। सिक्योर किस चीज़ से? धन से और धान्य से। धान्य मतलब भोजन, धन, धान्य, इन 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आपके पास धन होगा और धान्य होगा तो परिवार आपका सिक्योर हो जाएगा। ठीक है। तो परिवार की सिक्योरिटी ही हमारे पूर्वजों का मुख्य लक्ष्य होता है, उनका और कोई लक्ष्य हमारे प्रति नहीं है। वे चाहते हैं कि उनकी वंश परंपरा जो उनसे चली आई है वो आगे कंटिन्यू रहे, ख़त्म ना हो जाए। पहला ये है। दूसरा, वे चाहते हैं कि हम ग्रो करें, तरक्की करें, पैसा अच्छा कमाएं, खुश रहें, खुशियां रहें परिवार में। तो यहाँ पर आपको अपने पूर्वजों के प्रति थैंकफुलनेस वाले माइंडसेट में आना चाहिए। यानी आप जब भी कुछ अच्छा कार्य करें, अपने पूर्वजों को याद करें, कोशिश करें कि डेली बेसिस पर उनको, उनकी जो फोटोग्राफ है उसके आगे उनको प्रणाम करें। इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है कि सुबह सुबह भगवान की पूजा इत्यादि करें। पूजा इत्यादि के बाद अपने पूर्वजों को भी प्रणाम करें। रात को जब आप भगवान को प्रणाम करके सोने के लिए जाते हैं तो अपने पूर्वजों को भी एक बार प्रणाम कर लें, उनको याद रखें, उनकी मेमोरी, उनकी रिमेम्बरेंस को बनाए रखें। दूसरा, आप उनके प्रति अपने मन में जो प्रेम है उसको फील करें। वे चाहते हैं कि आप फीलिंग में आएँ। जैसे अब एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आपके दादाजी हैं, दादाजी नहीं रहे, सपोज करिए किसी के पिताजी नहीं रहे, किसी के दादाजी, ताऊजी ऐसे हैं, उनके साथ आपकी जो ट्यूनिंग थी, छोटी मोटी सी मेमोरी थी, उस मेमोरी को कभी कभी याद करें, स्वयं में प्रसन्न हो याद करके, क्योंकि जब आप उस मेमोरी को याद करते हैं तो आपकी कनेक्टिविटी उधर बन जाती है। वो कनेक्टिविटी जैसे ही आपको बनेगी और आप जितना इसको बनाने की कोशिश करेंगे, कभी कभी याद करें, अपने आप में याद करें या परिवार में उसकी बातें करें। अक्सर होता है कि जब हम रिपीटेडली बहुत ज़्यादा इस बारे में बातें करते हैं तो परिवार के नए सदस्य, जो नए बच्चे हैं आजकल के, थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं कि अरे यार आप तो फिर शुरू हो गए।
तो इसलिए सजेशन शायद आ रहा है कि आपको स्वयं से बात करनी चाहिए ज़्यादा करके। जब आप करेंगे तो आपको 2 बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला, आपका इनर कॉन्फिडेंट ऑटो होना शुरू होगा, ऑटोमेट का मतलब आपको कॉन्फिडेंस ना खींच के नहीं लाना पड़ेगा, वो अपने आप बना रहेगा, हटेगा नहीं। अगर डाउन हुआ तो फिर उठ जाएगा, फिर डाउन हुआ फिर अपने आप ठीक हो जाएगा, पहला। दूसरा, आपको एक मतलब ये समझ में नहीं आएगा जो अब बताने जा रहा हूं, इसको ना मैं समझाने की कोशिश करता हूं वर्ड्स में, लेकिन जब ये आपके साथ होगा आप इसे शब्दों में, वाक्यों में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन को कोई गाइड कर रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कैसे। यानी कि एक ऑटो नेविगेशन आपके जीवन में शुरू हो जाएगा जो आपके पूर्वजों की ओर से आएगा। और जब ये शुरू हो, सरेंडर टू द डिवाइन, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितृ हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं, वो डिवाइन हैं। डिवाइन मतलब ईश्वरीय एंटिटी हो गए ना, वो एक तरह से देवता हो गए, पितृ देव हो गए। तो उनके प्रति सरेंडर का भाव रखें, थैंकफुल रहें। जब वे आपकी लाइफ को थोड़ा गाइड करें, वे आपकी लाइफ को डिज़ाइन करें, वे चमत्कार के रूप में चीज़ों को बेहतर करते चलें, तो उनके प्रति कृतज्ञता के भाव में आइए कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मेरे जीवन में जो दे रहे हैं। हे ईश्वर, हे मेरे पितृगण, आपके हम आभारी हैं। दोनों को आभार करिए, ऐसा नहीं कि आप ईश्वर को भूल जाएं, दोनों को आभार करिए, ईश्वर को भी दीजिए और उनको भी। और ये करने से आप देखेंगे कि सबसे पहले आपके मन की आपाधापी खत्म हो रही है, आपका मन शांत हो रहा है। आपका मन जितना शांत होगा उतना आप फोकस होंगे अपने काम पर, उतना आप फोकस होंगे अपनी चीज़ों को बेहतर करने पर, अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करने पर। और इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो आपके परिवार, आपके लव्ड वंस पर पड़ेगा, जो न सिर्फ सुरक्षित होंगे बल्कि समृद्धि की ओर आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। तो पाइल नंबर 2, ये थी आज की आपकी रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।